कि तेरे बाजू कोई भी नहीं। तेनू देखो एक प्यार कर दी मैं तो सोनिया तेरे ते मर गई। तेनू देखो एक प्यार कर दी तेनू चढ़ के चुबारी तक दी। मेरी अखां विच ख्वाब जगा के एक जीने दी आस जगा के सोनिया जिंद ले गया। हम लोग पढ़ने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आखिरकार शुरुआत हम करते हैं सेंट स्मीयर रिएक्शन से। एक तो मैं इम्पोर्टेंट बात बता दें, कोई ना कहना कम पढ़ाया ज़्यादा पढ़ाया है, कि अगर मैं सिर्फ सेंट स्मीयर रिएक्शन को अगर समझाना स्टार्ट करूं तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। मतलब अगर मान लो इसकी मैकेनिज्म करें, इसकी रिएक्शन करें, सब कुछ हर एक अगर पॉइंट में डिटेल में बात करते जाएंगे तो 1 घंटा रहेगा। और उस 1 घंटे में सिर्फ तुम्हारे 10 मिनट का इम्पोर्टेंट होगा। मतलब 10 मिनट ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, बाकी 50 मिनट तुम सिर्फ ऐसी कहानी देखोगे। तो सिर्फ मैं वही सेलेक्टेड पॉइंट पढ़ाता हूँ कि जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, मतलब जो तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकें। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेंट स्मीयर रिएक्शंस होती क्या है। देखो, तो उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें याद रखना। देखो, एक बात बता दें कि अब कोई इतना भी मूर्ख नहीं होना चाहिए कि हेलो अरेंज बना कहाँ से, क्योंकि जो बच्चे शुरू से वीडियो देख रहे हैं उन्हें हर एक बात समझ में आ जाएगी। हेलो मतलब होता है हेलोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अरेंज मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं नेम रिएक्शन से, क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास है क्या, डाईअजोनियम सॉल्ट। डाईअजोनियम सॉल्ट का हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, ये रहा तुम्हारे पास डाईअजोनियम सॉल्ट। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इसकी रिएक्शन कराते हैं Cu2H2। अब इसका तुम्हें थोड़ा नाम याद रहना चाहिए, और इसका भी हम नाम याद रख देते हैं। इसका नाम होता है बेंजीन डाईअजोनियम सॉल्ट। अगर यहाँ Cl होगा तो यहाँ क्लोराइड हो जाएगा, अगर Br होगा तो ब्रोमाइड होगा। जैसे इतना समझना, बेसिकली यहाँ Cl ही लेके चलते हैं। और इसका जो नाम होता है उसका नाम होता है क्या, देखो इसका जो हमारे पास नाम मिलता है उसका है क्यूप्रस। देखो, अगर X है, अगर Cl है तो क्लोराइड आएगा, Br है तो ब्रोमाइड आएगा। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं। और ये दोनों चीज़ किस में मतलब किसकी डिजोल्व होती हैं, वो होती हैं हेलोजन एसिड। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हेलोजन एसिड हम कौन सी लेते हैं, हम लेते हैं HCl। तो अगर जिसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके चलें तो हम मान के चलते हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर HCl भरा हुआ है, और इसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ये रहे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स। और इसी के अंदर क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड है, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो इनके पास प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट आएगा इस तरीके से का, ये रहा X और प्लस N2 गैस। अब बता दें जो X होता है वो होता है Cl होता है और Br होता है। इतनी सी रिएक्शन को ही हम कहते हैं क्या, सेंट स्मीयर रिएक्शंस। लेकिन कहानी इससे पहले शुरू हो जाती है, वो होती है कि बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बना तो बना कैसे। कभी कभार इसकी प्रिपरेशन के ऊपर ही बात कर ली जाती है। तो इसकी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से, जो तुम्हारे पास देखो, माइंड मैप भी मैं इसका सबका बना के दूंगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन माइंड मैप समझने से पहले तुम्हें ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा। हम क्या कराते हैं, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं HONO2 से, सॉरी HONO मतलब HNO2 की बेसिकली है, ये है, और HCl है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं 273 से लेके 298 केल्विन, मतलब 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो जब रिएक्शन कराओगे तुम्हारे पास कंपाउंड बनता है बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट। बेसिकली ये जो रिएक्शन कराओगे तो इसकी जगह X की जगह Cl आ जाता है, तो इसे बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। मतलब ये बनेगा तुम्हारे पास N2Cl, A प्लस होगा, A माइनस होगा, और साथ में बनता है H2O। अब किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इसका जरा आप थोड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखा देंगे तो हमें कुछ ज़्यादा आसानी होगी इस टॉपिक को समझने में। तो मैं कहूँगा देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके का। ये होता है नाइट्रोजन और इसके साथ होते हैं
एक नाइट्रोजन और यहाँ प्लस होता है, ये Cl होता है। अब तुम कहोगे जब Cl के पास कोई बॉन्ड नहीं तो क्यों रखा हुआ है, क्योंकि प्लस माइनस का इंटरेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि इसका नाम किस तरीके से पड़ा है। देखो, डाई मतलब होता है 2 और एजो मतलब होता है समझ लो नाइट्रोजन। इस कंपाउंड में देखोगे तो 2 नाइट्रोजन है, इसलिए इसका नाम पड़ा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे भैया HNO2 की ये कैसे बना है, तो मैं कहूँगा इसकी रिएक्शन होती है सोडियम NO2 प्लस HCl से कराओगे तो कंपाउंड बनता है NaCl प्लस HONO। ये रहा ये कंपाउंड। तो बेसिकली स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि पहला स्टेप ए रहता है, दूसरा स्टेप ए रहता है और तीसरा स्टेप होता है ए। जो बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट है उसकी रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड ब्रोमाइड से कराते हैं और यहाँ जो कंपाउंड देखने को मिलता है वो ये है क्या, हेलो अरेंस। और इसकी जगह क्लोरीन ब्रोमीन होता है। बाकी भी हम आयोडीन और फ्लोरीन की बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब हम क्या करते हैं कि एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मतलब हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। तो देखो अब हम बात करते हैं कि क्लोरोबेंजीन किस तरीके से बनेंगे। तो हमने क्या बोला है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड ले लो N2 प्लस Cl माइनस, इसकी रिएक्शन करा दो Cu2Cl2 से। किस में डिजोल्व होना चाहिए, HCl में। कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेगा इस तरीके से और N2 गैस। किसी बच्चे के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हमें ये तो देखो ये क्या है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोबेंजीन। अब कोई बच्चा कहे कि भैया हमें चाहिए है ब्रोमोबेंजीन, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए, तो हमें क्या करें। तो मैं कहूँगा तुम्हें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। देखो ये तो तुम्हारे पास वही है सोडियम डाइओजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करा दो Cu2Br2 और किस में डिजोल्व होना चाहिए, HBr में। मतलब ऐसा कोई कंटेनर होगा, इसके अंदर HBr है, इसके अंदर ये भी कंपाउंड है और इसके अंदर ये भी कंपाउंड है। जब रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें कंपाउंड देखने को मिलेगा ए। मतलब जहाँ Cl था वहाँ Br आ जाएगा। इस जहाँ ये HCl है इसकी जगह HBr है, ये Cl2 था यहाँ Br2 हो गया। ये दोनों चीज़ कॉमन रहेंगे। इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी हम जो नेम रिएक्शन पढ़ने वाले उसका नाम है गटरमैन रिएक्शन। तो देखो मैं कहूँगा गटरमैन रिएक्शन कोई नई रिएक्शन नहीं है, सेंड्स-मेयर रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है, मतलब उसको ही मॉडिफाइड कर दिया गया। तो आखिरकार मॉडिफाइड किस तरीके से किया गया उसको ध्यान से देखना। देखो मॉडिफाइड इस तरीके से किया गया है कि जहाँ ये यूज़ कर रहे थे Cu2, देखो जहाँ यूज़ कर रहे थे हम क्या Cu2H2, इसकी जगह क्या यूज़ करना है, इसकी जगह यूज़ करना है हमें कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर उसकी जगह यूज़ कर लो, और यही सेम टू सेम रिएक्शन बन जाती है क्या, गटरमैन रिएक्शन। देखो जैसे इसकी जगह हमने क्या यूज़ कर दिया, सिर्फ कॉपर पाउडर। मतलब ये कोई कंटेनर होगा जिसके अंदर बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स होंगे और इसी के अंदर होगा कॉपर पाउडर, और इसमें जो किसमें है, HCl में। जो तुम रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड देखने को मिलेगा इस तरीके से, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया अगर हम इसकी जगह हमें Br चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं करना है, जहाँ ये HCl है ना वहाँ HBr कर दो। तुम HBr करोगे और बाकी सब कुछ सेम रहेगी और एक कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि सिंपल सी इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब देखो कई जगह तुम्हें इसी कंपाउंड को Cu2Br2 लिख रहे हो ना, कहीं CuBr भी देखने को मिलेगा। ये कोई नई बात नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। देखो अब बात हम करते हैं कि तुम कहोगे भैया आपने क्लोरीन के लिए बात कर ली है, ब्रोमीन के लिए बात कर ली है, हमने कुछ भी नहीं कहा। आप ज़रा कुछ ऐसी रिएक्शन के बारे में बात करिए जिससे हम आयोडोबेंजीन बना सकें और हम बना सकें फ्लोरोबेंजीन। तो मैं कहूँगा टेंशन नहीं लो, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखो हम बात करते हैं किसके लिए, हम बात करते हैं आयोडोबेंजीन। देखो आयोडोबेंजीन, यहाँ तुम लिखना स्टार्ट करो। देखो आयोडोबेंजीन बनाना बहुत आसान है, वही कंपाउंड लो, यही रहा। आखिर में चिंता नहीं करो, हम इसका माइनर तुम्हें बना के दे देंगे, PCl। इसकी जगह तुम ले लो Ki
और इसे तुम सिंपल सा वार्म करना है, या फिर ऐसा करो कि जो इसके अंदर था ना, इसको सिर्फ सिंपल तो पता है कि आई का सॉल्यूशन है, वो इसके अंदर ये डालो और सिंपल सा सेक कर दो, तो क्या तुम्हें कंपाउंड देखने को मिला? कंपाउंड मिलेगा ये रहा आई और N2 गैस प्लस KCl। तो ये क्या बन गया? ये बन गया है आयोडो बेंजीन। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अगर हमें इसकी जगह फ्लोरीन चाहिए है तो हम किस तरीके से बनाएंगे? मैं कहूँगा तुम्हें इसके लिए भी बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। क्या करना है? यही लो कंपाउंड, क्या लो? N2 प्लस Cl माइनस, और इसकी रिएक्शन करा दो क्या? HbF4 से। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका कुछ इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये रहेगा कि ये बना N2 प्लस BF4 माइनस। इसको फिर क्या कर दो? हीट कर दो। हीट करोगे तो कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेगा इस तरीके से, और ये आ गया यहाँ फ्लोरीन, और रहा क्या? N2 गैस प्लस BF3। तो ये रही तुम्हारे सामने रिएक्शन। मतलब हमने क्या किया है कि जो हमारे पास बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट था ना, उसके हेल्प से हमने क्लोरो बनाया, ब्रोमो बनाया, आयोडो बनाया, फ्लोरो बनाया है। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि यार कम से कम एक सिंपल सा माइंड मैप दे दो ताकि हम याद कर लें। तो अब बनाते हैं माइंड मैप। देखो, माइंड मैप बनाने के लिए तुम्हें क्या याद रखना चाहिए कि सिंपल सा देखो कि सेंटर्ड चीज़ कौन सी है। तुम अगर देखो ऑब्जर्व करने को जाओगे तो सेंटर्ड चीज़ हमारे पास आ रही है ए। इसका नाम क्या है? इसका नाम आप लिखो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। क्या है? यही है कि नहीं है? अब तुम इससे क्या क्या बना रहे हो? इससे तुम ये बना रहे हो, देखो, इसकी जगह लगा दो फ्लोरीन। और तुम इससे क्या क्या बना रहे हो? तुम इससे बना रहे हो क्लोरीन। और तुम इससे क्या बना रहे हो? तुम इसी से बना रहे हो ब्रोमीन। और तुम इससे और क्या बना रहे हो? और एक जो लास्ट बना रहे हो उसका हम नाम लिख देते हैं आयोडो। अब बात करते हैं कि ये बना कैसे। तो मैंने क्या बोला है कि इसका कुछ नहीं, तुम इसको लो और सिर्फ KI की प्रेजेंस में KI का सॉल्यूशन लो और उसे क्या कर दो? वार्म कर दो, मतलब वार्म कर दो या सेक कर दो, तो कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेगा ए। और इसके जो साइड प्रोडक्ट बने देखने को मिलेंगे उसका मतलब आया होगा N2 प्लस KCl। अब इसको कर दो इस बॉक्स के अंदर बंद। अब हम बात करते इसके ऊपर कि आखिरकार ये बना कैसे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो कि अभी जो हमने ये रिएक्शन पढ़ी है ना, इसको एक नेम रिएक्शन से भी नाम से जानते हैं, जिसका नाम है वाल्ज साइमन रिएक्शंस। तो मतलब हमने कितनी रिएक्शंस पढ़ी हैं? हमने सेंड्समियर पढ़ी है, गटरमैन पढ़ी है, जो तीसरी नेम रिएक्शन उसकी नाम है वाल्ज साइमन्स रिएक्शंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ सी है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अब माइंड मैप के पूरे दोबारा चलते हैं। अब देखो ये आखिरकार कैसे बना है। ये बना है, इसकी रिएक्शन करा दो किससे? इसकी जब रिएक्शन तुम कराओगे HbF4 से, कितनी प्रेजेंस होने? 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये कंपाउंड तुम्हें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और ये हो जाएगा N2 प्लस F BF4 माइनस। फिर क्या करो? ये इंटरमीडिएट है और इसको कर दो हीट, तो ये कंपाउंड देखने को मिलेगा ये। इसके साथ बनेगा क्या? BF3 प्लस N2। कन्फर्म। अब बात हम करते हैं कि आखिरकार तुमने Cl तुम्हें किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो बता दूं कि Cl बनाने और Br बनाने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है गटरमैन और दूसरा होता है साइमन्स। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं कि
एक को हम बनाते हैं किससे, गटरमैन से, और एक को बनाते हैं हम किससे, साइमन से। देखो ए इसमें गया Cl में, तो इसको हम लोग बात करते हैं सेंड्स-मेयर रिएक्शन से। तो सेंड्स-मेयर रिएक्शन में हमने क्या करते हैं कि हम बनाने वाले हैं HCl में डिज़ोल्व है और इसमें ले रहे हैं Cu2Cl2। कन्फर्म। कभी कभार इसी की जगह तुम इस CuCl भी देखने को मिलेगा, कोई नई बात नहीं है। इसको यहाँ से बना, इस रिएक्शन को जो हम बोलते हैं उसका नाम है सेंड्स-मेयर्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सेंड्स-मेयर रिएक्शन। अब जो दूसरा हम बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं किससे, गटरमैन रिएक्शन से। अगर तुम्हें इसकी जगह Br चाहिए है तो यहाँ Br कर देना और यहाँ Br कर देना, तो वही रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। अभी बनाते हैं। देखो क्या है, लो Cu और किस में डिज़ोल्व होना चाहिए, HBr में, तो कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेगा A। तो इसको भी तुम क्या करो, इस बॉक्स में बंद कर दो और इस रिएक्शन को जो हम लोग बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन की हेल्प से अगर तुम क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो इसकी जगह Cl कर देना, तो यहाँ Cl आ जाएगा, तो ये हो जाएगी पूरी रिएक्शन। क्या करो, इसको भी तुम बॉक्स में बंद कर दो और क्या करो, इसको भी तुम रिएक्शन बॉक्स में बंद कर दो। तो ये रहा तुम्हारे पास माइंड मैप। लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट है कि आखिरकार बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बना तो बना कैसे। तो इसके लिए भी हम और इसके बैक में जाते हैं। तो बैक में हम लोगों ने क्या किया था कि हमने एनिलीन की रिएक्शन कराई थी किससे, HONO से, मतलब HNO2 से और HCl से। टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक का। तो जब करोगे तो तुम्हें कंपाउंड ये देखने को मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इतने से आसान तरीके से तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि ये सारी नेम रिएक्शन देखो सिर्फ एक ग्राफ के अंदर है। इस रिएक्शन का भी तुम नाम रख लो। इस रिएक्शन का जो तुम्हारे पास नाम है वो है वाल्ज साइमन्स रिएक्शंस। समझे कि नहीं समझे? मतलब एक नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन गटरमैन, सेंड्स-मेयर, वाल्जमैन्स, और ये सिंपल सी कंडीशन है कि इसमें KI के सॉल्यूशन में लो, सिंपल से चेक कर दो, बन जाता है। ये यहाँ से जो प्रोडक्ट बना है उसकी भी एक रिएक्शन का नाम है, उस रिएक्शन का नाम है, ये है डाइएज़ोटाइसेशन रिएक्शन। तो देखो कितना आसान हो गया, पूरी रिएक्शन एक पेज, मतलब आधे से कम पेज में आ गई हैं। अभी हमने जस्ट सिंपल देखा कि आखिरकार नेम रिएक्शन की हेल्प से हम किस तरीके से हेलो अरेंज बना रहे हैं। अब कुछ जनरल भी तुम्हारे पास रिएक्शंस हैं, तो उसको भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है कि देखो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो हेलोजन अटैच करती हैं किसके अंदर, रिंग के अंदर। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो हेलोजन अटैच करती हैं किस में, जब कोई अल्काइल ग्रुप इससे अटैच्ड होता है। मतलब अल्काइल ग्रुप में अगर कोई हेलोजन आ रहा है तो वो अलग रिएक्शन है, अगर बेंजीन के अंदर, रिंग के अंदर कोई आ रहा है तो अलग रिएक्शन है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो देखो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करने वाले हैं कि हम बेंजीन रिंग में किस तरीके से कोई हेलोजन अटैच कर सकते हैं। ये सारी नेम रिएक्शन वही कर रही हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन और भी हैं। देखो इसको 11th क्लास में तुमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। देखो इस तरीके का तुम्हें देखने को मिलता है कि जब बेंजीन की रिएक्शन कराओ तुम किससे, बस, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। X2 से मतलब हेलोजन से, और यहाँ होना चाहिए हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर कौन से होते हैं, हेलोजन कैरियर होते हैं लुईस एसिड। देखो इसकी कंडीशन के लिए लिखो कि पहली बात होना चाहिए इसके साथ पास होना चाहिए हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर मतलब होता है कैटलिस्ट, और यहाँ जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हो हम करते हैं लुईस एसिड को। अब तुम्हारे पास कुछ लुईस एसिड हैं जैसे गिवन है, जैसे FeCl3 और FeBr3। और देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर जो टॉपिक समझ में नहीं आया ये वाला यहाँ से, तो 11th क्लास वाली वीडियो देख लेना, वहाँ बहुत डिटेल में समझा के रखा है।
और जो इसका टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है 310 से लेके 320 क्या केल्विन में, कोई ज़्यादा हाई टेम्परेचर, नॉर्मल ही टेम्परेचर है। जो रिएक्शन कराते हैं हम कराते हैं डार्क में। किस में कराते हैं? डार्क में, मतलब एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि देखो आगे चल के बहुत काम आने वाला है। तो जब रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेगा इस तरीके से। बेसिकली यहाँ एच 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 सब जगह एच थे, उसकी जगह एक एच हटा के एक्स लगा दिया जाएगा और एच एक्स बन जाएगा। अब देखो जो एक्स हैं वो Cl हो सकता है, Br हो सकता है, मतलब फ्लोरीन और आयोडीन के लिए अलग बात होगी। ये सिर्फ है क्लोरीन एंड ब्रोमीन के लिए। अगर मान लो तुम्हें इस तरीके से कंपाउंड मतलब बेंजीन है और इसकी रिएक्शन करा दो किससे? Cl2 से। किसकी प्रेजेंस में? FeCl3 की प्रेजेंस में, डार्क में 310 से लेके 320 केल्विन में, तो कंपाउंड बनेगा ये। इसका भी माइंड में बना के देखें, घबराना नहीं, समझे? ये रहा। अगर मान लो तुम्हें यहाँ Br लगाना है तो यहाँ Br2 ले लेना। अभी रिएक्शन किस तरीके से हो रही, इसकी जो होती है मैकेनिज्म होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। काफ़ी डिटेल में 11th क्लास में पढ़ाया, तो एक बार वहाँ जाके देख लेंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ से मिलेगी, समझे? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो कई बार बात कही जाएगी कि अगर ये Cl2 एक्सिस में है तो क्या बात करी जाएगी। देखो अपने पास दो ऑप्शन हो गए कि नहीं हो गए। बेंजीन की करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? Cl2 से। Cl2 अगर लिमिटेड है तो ये कंपाउंड बनेगा, अगर एक्सिस है तो दूसरा कंपाउंड बनेगा। लेकिन सबसे पहले समझो कि आखिरकार एक्सिस का मतलब होता है क्या है। देखो अगर इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं और इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर ए बात समझनी, जैसे समझो इसका एक मॉलिक्यूल्स है, इसका एक मॉलिक्यूल्स है, तो इसका एक मॉलिक्यूल्स बनेगा क्लोरोबेंजीन का। मान लो कि इसका एक मॉलिक्यूल्स है और इसके हैं दो मॉलिक्यूल्स, तो रिएक्शन हुई कुछ इस तरीके से कि मान लो एक एक मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करे तो कंपाउंड बना ऐसा। कैसा बना? ऐसा। अब इसके अंदर दूसरा मॉलिक्यूल्स भी है तो दूसरा करेगा तो रिएक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि Cl पे, और एक इसका दूसरा बनेगा बेंजीन रिंग Cl और Cl, ऑर्थो पे और पैरा पे। कौन से ग्रुप ऑर्थो पे आते हैं, कौन से ग्रुप पैरा पे आते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो बनाई जा चुकी है। 11th क्लास में बहुत डिटेल में बता रखा है। और जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ए वाला, क्योंकि पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्यों बनता है? 11th क्लास में बताया है। तो एक्सिस में होगा, इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया आपने क्लोरीन की बता दी, ब्रोमीन की बता दी, आयोडीन और फ्लोरीन की बता दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन के ऊपर, तो फ्लोरीन इस रिएक्शन से तुम नहीं बना सकते हो। इसके लिए भाई तुम्हारे पास है बाल साइमंस रिएक्शन है, उसकी हेल्प से हम बना सकते हैं, मतलब बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की हेल्प से। लेकिन इससे नहीं बना सकते क्योंकि ये रिएक्शन हो जाती है बहुत वायलेंट और अनकंट्रोल्ड, तो इस रिएक्शन से नहीं बना सकते हो। लेकिन जो आयोडो बेंजीन है वो बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। मान लो बेंजीन है, I2 है, ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में ही चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो HI होता है ना, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। जैसे तुम एक प्रोडक्ट बनाओगे तो पता है आयोडो बेंजीन दोबारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेन है कि आखिरकार इसको तुम कैसे ना कैसे ख़त्म कर दो। तो रिड्यूसिंग एजेंट को कौन ख़त्म करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर इस रिएक्शन में हम इसके साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिक्स कर दें तो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, बेसिकली करते हैं HiO3 या फिर कहीं देखने को मिलेगा HgO। तो बात ऐसी होती है कि जैसे ये बनता है, इसने तो इसके साथ रिएक्शन करी, यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्री है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है इसके साथ रिएक्शन। तो मतलब HI ने रिएक्शन कराई किसके साथ? HiO3 के साथ। इसे बोलते हैं आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड। तो एक कंपाउंड बनता है क्या? H2O + I2। इन सब को भी 11th क्लास में बहुत डिटेल में बात करी गई है। ये रहा कंपाउंड। तो देखो ये यूज़ हो गया है, तो अब ये मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया कि नहीं? ली चार्टली कोई फॉलो करेगा, अगर ली चार्टली नहीं पता तब वो भी 11th क्लास में पढ़ा रखा है। इसलिए बोलते हैं कि यार केमिस्ट्री के लिए 11th क्लास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ऑर्गेनिक के लिए तो बहुत रखती है,
अगर 11th क्लास की ऑर्गेनिक हिली हुई है तो एक बार 11th क्लास की ऑर्गेनिक देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो हमने यहाँ हैलोजन किस में इंट्रोड्यूस करे हैं, रिंग में। अगर मान लो इस तरीके से है और इसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, वैसे ये भी पता है एरीन ही है, अब हमें कोई हैलोजन इसमें अटैच करने हैं तो क्या रिएक्शन होगी, अब उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ बात करते हैं कि हमारे पास है एर अल्काइल। अल्काइल का मतलब समझो कि आखिर का बना कैसे, बना है एरीन से, अल्काइल बना है अल्काइल से, मतलब इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, अल्काइल। तो देखो मान लो कंपाउंड है कुछ इस तरीके से का CH3 और रिएक्शन कराने वाले हम Cl2 से। अब यहाँ एक बात याद रखना कि हम कराने वाले हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। जो H न्यू लिखा जाता है, ये लिखा जाता है एक फोटोन की एनर्जी, मतलब जो सनलाइट होती है ना, लाइट आती है उसमें इतनी एनर्जी होती है एक फोटोन में। टेम्परेचर होना चाहिए 383 केल्विन। तो कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से का CCl H और बनेगा HCl। अब देखो इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रख लेना, इसको स्टार बना के लिख लो। अगर यही रिएक्शन तुम किससे कराते हो, Cl2 से कराते हो, किसकी प्रेजेंस में कराते हो, FeCl3 की प्रेजेंस में, और कंडीशन वही होनी चाहिए क्या, डार्क में। तो पता है जो Cl पता कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, Cl अटैच्ड होगा कहाँ, रिंग के अंदर। रिंग में कहाँ होगा, ऑर्थो पे होगा या फिर होगा पैरा पे, मतलब बेसिकली मिक्सचर बनेगा इस टाइप का। तो याद रखना कि ये सनलाइट में है, ये डार्क में है, तो अलग अलग रिएक्शन होगी। जहाँ जो सनलाइट में हो रही है ना, ये पता है कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलेगा वो आएगा क्या तुम्हें, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, अगर कार्बोकैटाइन से रिलेटेड तुम्हें कन्फ्यूजन समस्या हो तो एक बार रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन जरूर देख लेना। इस तरीके से रहा है। अब मान लो कि अगर ये Cl2 एक्सिस में है तो एक्सिस में वही होगा कि अगर मान लो कि एक्सिस में है तो एक्सिस में होगा तो ये इसकी जगह Cl लगते जाएंगे, Cl लगते जाएंगे, और एंड कहाँ होगा, जहाँ Cl ख़त्म हो जाए, मतलब जहाँ H ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास इसका एक मॉलिक्यूल्स हो, इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया तो कंपाउंड बनाया क्या इस तरीके से CCl H। अब इसका एक मॉलिक्यूल्स और बचा रहेगा, तो इस मॉलिक्यूल्स ने अब तक क्या किया, इस मॉलिक्यूल्स ने इसके साथ रिएक्ट किया और एक H हटा दी। अब और करोगे तो और आगे बनता जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। अब कोई अगर इसका नाम लिखवाना चाहे तो नाम पता क्या होगा, डाई क्लोरो फिनाइल मीथेन। अब किसी के दिमाग में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया अगर मान लो इस तरीके से है तो क्या होगा, इस तरीके से होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं भाई है, Cl2 से रिएक्शन कराओ सनलाइट की प्रेजेंस में, 273 केल्विन पे होना चाहिए, तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से CH Cl और H। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भैया आपने Cl यहाँ क्यों लगाया है, यहाँ क्यों नहीं लगाया है, तो मैं कहूँगा कि सेकेंडरी जो कार्बन होता है ना वो मोर स्टेबल होता है, सेकेंडरी जो कार्बोकैटाइन होता है वो मोर स्टेबल होता है देन प्राइमरी, और हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाना होता है। तो ये जो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन होगा उसके पास ही क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार 11th क्लास के इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड पॉइंट जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मान लो Cl2 एक्सिस में होगा, अगर मान लो इसका एक मॉलिक्यूल्स और रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से का CH Cl। अगर मान लो और मिलाओ तो ये हटता जाएगा, तो इस तरीके से कंपाउंड बनते जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं और बता दें, सब लोगों को लग रहा होगा बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं तो क्या करें, मतलब सब चीज़ 11th की है, दोबारा रिवाइज करा रहे हैं। तो मान लो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी मेथड से तुम बना सकते हो, तुम्हारे पास दूसरे मेथड भी हैं। CH3 SO2 Cl2 की अगर रिएक्शन कराते हो 475 केल्विन होना चाहिए टेम्परेचर, किसकी प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में।
तो ये क्लोरीन पता है कहाँ जाएगा, क्लोरीन जाएगा इसके पास, CH2Cl, SO2 + HCl गैस, और ये बनेगा। ये रही तुम्हारे पास दूसरा मेथड। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। और सब में तुम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे कि अगर जब भी तुम सनलाइट ले रहे हो तो देखो ये जो क्लोरीन है ना, ये जो हैलोजन है वो अल्काइल ग्रुप के पास जा रहे हैं, ना कि बेंजीन के पास जा रहे हैं। और जो रिएक्शन डार्क में कर रहे थे उसमें देखना बेंजीन के पास जा रहे थे। अब हमारे पास एक नेम रिएक्शन और रह जाती है जिसका नाम है हुन्स-डीकर रिएक्शन। जिस तरीके से तुमने अल्काइल ब्रोमाइड बनाया होगा उसी तरीके से हम अराइल ब्रोमाइड ही बना सकते हैं। उसमें तो कुछ नहीं होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये बेंजीन रिंग है और इससे अटैच्ड है COOAG। इसकी रिएक्शन करा दो किससे, Br2 से, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो कंपाउंड देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से का, Br और CO2AG Br। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा क्या भैया हम हेलो अरीन्स क्या हम फिनॉल से बना सकते हैं, क्या हम फिनॉल की हेल्प से हम हेलोरीन्स बना सकते हैं? तो मैं कहूँगा नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि देखो ये जो फिनॉल में जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है ना, ये पार्शली डबल बॉन्ड है, मतलब ये मोर स्टेबल है। इसको ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। किसके कंपैरिजन में? देखो तुम कहोगे इसमें से तुम आराम से ब्रेक कर लोगे, लेकिन यहाँ से तुम ब्रेक नहीं कर पाओगे क्योंकि देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। अब ये पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ से आए? ये आए हैं रेजोनेंस से। तो आखिरकार कोई कहे कि क्या फिनॉल की हेल्प से तुम हेलो अरीन्स बना सकते हो? तो नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो मोर स्टेबल है और उसको ब्रेक करना इतना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेबलाइट है रेजोनेंस से, और जबकि यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं देखने को मिलती है। बदल गया सारा वे तू मैनू छड्ड जा